लाउडस्पीकर्स को लेकर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन में क्या कुछ है और क्या सभी लाउडस्पीकर्स को हटाने की बात की गई है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर वार्ड नंबर 3 से नरोत्तम शर्मा। इन्होंने ही ये रेजोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, तो इन्हीं से जानेंगे कि इस रेजोल्यूशन में आखिर ऐसा क्या कुछ है जिसके चलते जम्मू में शोर और हंगामा शुरू हो चुका है। तो नरोत्तम जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या इसमें सभी लाउडस्पीकर्स को हटाने की बात की है या ये बात की है कि लाउडस्पीकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल आपको परमिशन की जरूरत है? देखिए, उसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ, मुख्य रूप से हमने ये जो मांग की गई है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, किसी एक जाति के नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे लाउडस्पीकर बैन होने चाहिए और वही लाउडस्पीकर बैन होने चाहिए वो जो इलीगल है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ चल रहे हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक चीज, दूसरा इसमें बात है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो इसकी एक सीमा निर्धारित किया डेसिमल, उतनी सीमा में चले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, हमने उस गाइडलाइन का रेफरेंस देते हुए ये मांग की गई है, उस गाइडलाइन को है जो है जम्मू कश्मीर में भी इंप्लीमेंट किया जाए, यही हमारी मुख्य मांग थी। मांग क्या केवल रिलीजियस यानी कि धार्मिक जगहों को लेकर ही है, चाहे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये सभी इलाके हैं, या फिर बाकी भी जो सभी इदारे हैं कि कभी कोई पॉलिटिकल रैली होती है, कुछ होता है, उसके लिए भी फिर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपकी ये जो मांग है ये केवल रिलीजियस प्लेसेस के लिए है या अन्य भी कहीं पर कोई फंक्शन हो, कोई कुछ हो, तो आप जब तक परमिशन नहीं लेते लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते? हमारी मांग जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जितने भी बैंक्वेट हॉल हैं, इवन आपके जो और भी मतलब कम्युनिटी हॉल भी हैं, वहाँ पे भी हमारी ये जो मांग थी कि वहाँ पे भी जो लाउडस्पीकर हैं बैन होने चाहिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना कोई भी लाउडस्पीकर नहीं चलना चाहिए। मुख्य रूप से हमने यही मांग की गई थी। इल्जाम आपके ऊपर ये लग रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पहले शुरू हुआ कि लाउडस्पीकर हटाए जाएं, उसके बाद जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, अन्य जगहों पे भी शुरू हो गया कि लाउडस्पीकर हटाए जाएं, तो आप भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि जानबूझकर कम्युनल टेंशन क्रिएट करने के लिए आपने ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है ताकि लाउडस्पीकर जो है वो हटवाए जाए। देखिए, मेरा जो मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरे देश में अगर काम कर रहा है, उसकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो जजमेंट है पूरे देश के लिए है, तो अगर बाकी प्रदेश उस जजमेंट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारे प्रदेश में भी इंप्लीमेंट होने चाहिए। मुख्य मांग ये थी। और मेरा इसमें रेजोल्यूशन में किसी धर्म को, किसी जाति विशेष को आहत करना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हमने इसमें मैं कहा, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हर एक परमिशन लेके चले, एक समय सीमा निर्धारित करें और उसकी जो आवाज की, ध्वनि की जो सीमा है वो निर्धारित करें, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और दूसरी बात, एक रिसर्च के मुताबिक नए जो कुछ लोग, बुजुर्ग और बच्चे जो बीमार हो रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से कारण नॉइज पोल्यूशन जो है उभर के आया है। और उसमें दिखा गया है, विशेषतः स्पेसिफिकली क्लियरली बताया गया है कि जो हाई ब्लड प्रेशर, डीपी और डिप्रेशन, ये सब प्रॉब्लम जो है, ये सारी प्रॉब्लम जो है नॉइज पोल्यूशन के से ही उत्पन्न होती हैं। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो निर्णय दिया तो सही निर्णय होगा, तो हमने भी उस निर्णय को इंप्लीमेंट करने के लिए जो है जम्मू कश्मीर में मांग की गई थी और आज मेरा रेजोल्यूशन जो है यहाँ सभी पार्षद के सपोर्ट से पारित हो गया। रेजोल्यूशन में आपने कहा कि सभी की सपोर्ट से पारित हुआ है, क्या क्योंकि वीडियोस जो आ रही हैं उसमें कोई हंगामा देखने को मिल रहा है, हाउस के अंदर शोरगुल देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ ऐसे भी काउंसलर्स थे जिन्होंने अपोज किया कि ये रेजोल्यूशन पास नहीं होना चाहिए? ये जितने भी काउंसलर्स थे सभी की सहमति के साथ ही रेजोल्यूशन पास हुआ? देखिए, कुछ लोगों को इसमें आपत्ति थी और उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की है, हम उसको भी वेलकम करते हैं, लेकिन प्रयास किया जाएगा, उनको भी समझाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो है मेजॉरिटी ऑफ कॉर्पोरेटर जो था इस रेजोल्यूशन के हित में थे, तो इसलिए रेजोल्यूशन जो है पास हो गया है। किस तरीके की आपत्ति उन्होंने जताई? यही कहा कि कम्युनल टेंशन इससे हो सकते हैं, अन्य कुछ उनकी यही मतलब मुख्य रूप से यही मांग की जा रही थी कि जो कम्युनल टेंशन हो जाएगी। तो मैं कह रहा था, हमने किसी के धर्म के लिए तो नहीं बोला ना, हमने इवन मंदिरों के लिए भी बोला है, हमने इवन और भी कोई धार्मिक स्थल, हमने उसके भी मांग की है कि एक समय सीमा निर्धारित की जाए, उसकी आवाज की एक सीमा निर्धारित की जाए, उस सीमा में चले तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। नरोत्तम जी, क्या मानते हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इसमें ऑलरेडी जजमेंट है, उसके अलावा ये जो कानून बन चुके हुए हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करना तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, क्यों जरूरत पड़ती है कि आपको एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करना पड़ा, उसके बाद रेजोल्यूशन पास हुआ तो तब जाके इम्प्लीमेंट होगा? जो कानून तो देश भर के लिए वो तो वैसे भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि कोताही बरतती है, खुद ही इम्प्लीमेंट करना शुरू नहीं करती, इसीलिए आप जैसे लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ता है फिर कि आप रेजोल्यूशन पास करें तो उसके बाद उसे एनफोर्स किया जाए।
देखिए, मेरा अपना मानना है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने का जो हमारा ड्यूटी और दायित्व होता है कि पब्लिक के एस्पायरेशन को हम जो है मतलब उजागर करें। तो ये भी पब्लिक के जो एस्पायरेशन थे हमने उसको उजागर किया। मुझे बड़ी ऐसी सारी कंप्लेंट्स आई हैं भाई वहाँ पे लाउड स्पीकर जो है उनकी फैमिली में डिस्टर्ब करता है। हमने कहा हमें किसी भी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, वो लाउड स्पीकर जब आपकी किचन तक बजना शुरू हो जाए, आपकी बेडरूम तक बजना शुरू हो जाए तो आपत्ति तो होती है। मेरे लाखों मुझे शिकायतें मुझे मिली हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसमें पहले की सरकारों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने संज्ञान लेना चाहिए था, इसको इंप्लीमेंट करवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। इसीलिए हमने अपनी जिम्मेदारी समझी, आज ये रेजोल्यूशन पास करवाया है। आपसे बात की जाए तो ये जजमेंट भी जो है ये काफी समय पहले की है, तो आप भी जो है वो काउंसलर बने हुए काफी समय हो चुका है, आज ही क्यों आपको याद आया अब कि भाई इसे भी इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, लाउड स्पीकर हटाना जरूरी है, या आप ये देखते हैं कि देश भर में क्योंकि माहौल बन चुका है कि भाई लाउड स्पीकर हटाओ तो जम्मू में भी हटाना शुरू करें? देखिए, हमारा जो जनरल हाउस की मीटिंग रहती है, वैसे तो ये मीटिंग हर महीने में रहनी चाहिए। मुझे लगता है आज ये जो मीटिंग है मुझे लगता कम से कम 5 महीने बाद हो रही है। तो फिर मतलब एक मीटिंग में हमारा रेजोल्यूशन तो हम मीटिंग में ही दे सकते हैं, तो इसलिए हमने उस मीटिंग में रेजोल्यूशन दिया था और एक्सेप्टेबल हुआ। तो इसीलिए हमने, हालांकि किसी को देख के मतलब वहाँ सियासत हो रही है तो उस सियासत को करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा ये मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो जजमेंट है उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रदेश में हो, यही एक मुख्य रूप से मांग थी और लोगों को राहत प्रदान की जानी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। जो कंप्लेंट्स आपने कहा कि आपको आ रही थी, आपके इलाके में लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि उनके बेडरूम तक ये जो है आवाज आ रही है, ये कंप्लेंट्स भी 5 महीने पहले से ही आना शुरू हुई या ये कंप्लेंट्स कब से आ रही थी? काफी समय से, मतलब 5-6 महीनों से मतलब आ रही थी। और हमारा होता है हम एक ही रेजोल्यूशन एक समय में मूव कर सकते हैं। तो पहले भी हमने सोचा था, अब हम सोचा था जैसे ही हमें कोई नियर बाई मीटिंग आएगी हम उसमें रेजोल्यूशन पास करवाएंगे। तो अब आज ये मीटिंग हुई तो हमने ये रेजोल्यूशन पास करवाया है। ये आपने नॉइज पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए जो है ये रेजोल्यूशन आज आपने इंट्रोड्यूस किया ताकि इससे लोग इम्पैक्ट ना हो, लेकिन वही लोग ये भी कहते हैं कि वाटर पोल्यूशन हो या फिर लैंड पोल्यूशन हो, इन सभी चीजों को भी, एयर पोल्यूशन हो, इन सब चीजों को भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उन पर ध्यान नहीं देती है। जहां जहां जगहों पर सफाई करने की जरूरत है, बाकी सब कुछ करने की जरूरत है, वहां पर भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ध्यान नहीं देती है। तो ये उम्मीद की जाए कि इन बाकी सभी तरीके के पोल्यूशन को लेकर भी आप सीरियस होंगे या ये केवल सीमित जो है वो नॉइज पोल्यूशन तक ही रहेगा? देखिए, हमारा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मुख्य दायित्व और जिम्मेदारी होती है समाज के स्वास्थ्य की चिंता। समाज के स्वास्थ्य में चाहे पोल्यूशन से स्वास्थ्य बिगड़े, चाहे गंदगी से बिगड़े, हर किस्म का जो है वो मतलब काम करना जिससे उनको स्वास्थ्य जो है ठीक रहे। तो आपने देखा हाल ही में हम जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो पहले था आज वो नहीं है, आज बड़ा ज़्यादा सुधार हुआ है और आने वाले समय में और ज़्यादा सुधार होगा। और हम जो है, हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है इन चीज़ों में और अवेयर हो जाएं और समाज को भी अवेयर करवाएं। इसलिए ये जो लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करना भी मुझे लगता है हमारी ही जिम्मेदारी, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। उन्हीं चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ये रेजोल्यूशन लाया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि नरोत्तम शर्मा जो बीजेपी के काउंसलर हैं जिन्होंने ये रेजोल्यूशन आज जनरल हाउस की मीटिंग में मूव किया है और रेजोल्यूशन पास हो चुका है, उनका ये कहना है कि ये केवल इलीगल लाउड स्पीकर्स के लिए है। जिन लाउड स्पीकर्स की परमिशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ली गई है उन्हें उतारने की बात नहीं की गई है। और साथ ही में ये कि अगर किसी को लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना भी है विद परमिशन और विद इन परमिसिबल लिमिट्स आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सभी रिलीजियस प्लेसेस पर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहां पर भी इलीगल लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं उन्हें उतारने की बात, जो उन्हें उतारने का रेजोल्यूशन आज जनरल हाउस की मीटिंग में पास हुआ है। लेकिन साथ ही में उन्होंने ये कहा कि काफी सारी कंप्लेंट्स जो है वो लोगों से आ रही थी, जिन कंप्लेंट्स का नोटिस लेते हुए ये रेजोल्यूशन जो है वो आज जनरल हाउस की मीटिंग में पेश किया गया और उसे पास किया गया है।